गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 9 अरुणाचल प्रदेश जो कि सतीश जायसवाल जी द्वारा लिखा गया है पाठ शुरू करेंगे। पाठ प्रवेश, हम इसमें सबसे पहले पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सूरज की दस्तक देने वाले स्थान अरुणाचल प्रदेश की विविधताओं का कोई पारावार नहीं। कहीं बर्फ़, कहीं झरने, कहीं समुद्र तल, कहीं पर्वत की ऊंचाइयाँ इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं। कहीं धूप, कहीं छाया, कभी वर्षा तो कभी आंधी, एक से बढ़कर एक नज़ारे इसकी कहानी कहते हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे सबसे पहले सूरज दस्तक देता है हमारे देश में, और इसके यहाँ की जो विविधताएं हैं, जो हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसकी कोई भी तुलना नहीं है। ठीक है, आप यहाँ एक ही स्टेट में देखोगे, एक ही राज्य में कहीं धूप है, कहीं छाया है, कहीं बर्फ़ है तो कहीं झरने हैं, कहीं समुद्र तल तो कहीं पर्वत। ठीक है, कहीं वर्षा हो रही है कभी तो कभी आंधी चल रही है। यहाँ पर कुछ भी एक सेकंड में ही बदल जाता है मौसम। ठीक है, आगे देखिए। अरुणाचल के इस दुर्गम पहाड़ी हिस्से में जो बोमडीला दिरांग तवांग की ओर जाता है, भारी ठंड पड़ती है। सुबह 5:30 बजे तेजपुर से चले थे, तब बारिश हो रही थी, वह थमी नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं, अरुणाचल के इस दुर्गम पहाड़ी हिस्से में जो बोमडीला दिरांग तवांग का रास्ता है, वहाँ भारी ठंड पड़ती है, और सुबह 5:30 बजे ये लोग चले थे तेजपुर से, तब बारिश हो रही थी और अब वह थम गई है। लेखक ये बात कह रहे हैं अपने बारे में। सामने आकाश को सीधे सिर पर उठाए गर्वोन्मत्त पहाड़ रास्ता रोके खड़ा है। सामने आकाश के सीधे सिर पर उठाए, ऐसा लग रहा है कि जो गगनोन्मत्त पहाड़ है वो क्या है, आकाश को सिर पर उठाए हुए है, और उसने क्या कर रखा है, रास्ता को रोके खड़ा है। रास्ता चुपचाप बगल काट कर आगे निकल गया और बात बन गई। फिर जो रास्ता है उसको उसके बगल से निकाल लिया गया पहाड़ के, और फिर क्या हुआ, बात बन गई, मतलब वो आगे चले गए। मैंने नीचे झांक कर देखा, अतल गहराई में नीला धुआं भरा हुआ है और पाताल से छलछल जलधारा फूट रही है। जलधारा नदी बन गई और होड़ बांधकर साथ दौड़ने लगी। पहाड़ी नदी की लहरों से झाग उठ रहा है। झाग का रंग बिल्कुल दूध सा सफ़ेद है। उसके बाद क्या बोलते हैं लेखक कि नीचे उन्होंने जब झांक कर देखा तो उन्हें बहुत गहराई दिखी, और उस गहराई में नीला धुआं भरा हुआ दिखा। फिर उन्होंने देखा कि पाताल में क्या हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ क्या हो रहा है, छल छल जलधारा फूट रही है, यानी कि पानी जा रहा है छल छल करके, और ये जो जलधारा है वो अब नदी का रूप ले चुकी है, और हौड़ बांध कर, मतलब साथ में अब वो हमारे दौड़ रही है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही नदी भी आगे चलती जा रही है। पहाड़ी नदी की जो लहरों से झाग उठ रहा है, और वो जो झाग का रंग है वो बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद है। पहाड़ लगातार ऊंचे और ऊंचे उठते जा रहे हैं। जो पहाड़ है वो लगातार ऊंचे और ऊंचे उठते जा रहे हैं। पहले दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। पहले क्या था कि दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियों पर पड़ रही चमचम चमकती धूप नदी पर बूंद बूंद टपकती तो नदी की धारा चांदी चांदी हो जाती। तो ये बताते हैं कि पहाड़ लगातार ऊंचे और ऊंचे उठते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और पहले दोनों किनारों पर उन्हें क्या दिखे, पेड़ दिखे, जिनकी पत्तियों पर क्या पड़ रही है, धूप की किरण पड़ रही है, चमचमाती धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से वो जो धूप है वो नदी में गिर रही है बूंद बूंद करके, ऐसा लग रहा है। और जो नदी की धारा है वो कैसी लग रही है, चांदी जैसी चमक रही है, और वो इसलिए कहते हैं कि चांदी चांदी हो गई है नदी की धारा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। फिर ऊंचे पेड़ पहाड़ों के सामने बौने पड़ने लगे। फिर उन्होंने देखा कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो पहाड़ों के सामने क्या लग रहे हैं, बौने लग रहे हैं, क्योंकि पहाड़ तो और भी ऊंचे होते हैं। जब पेड़ नीचे हैं पहाड़ ऊपर हैं, अब क्या है, पेड़ नीचे हैं और पहाड़ इससे भी ऊपर हैं। फिर पहाड़ ने सिर उठाया और बादलों से भी ऊपर हो गया। फिर पहाड़ ने क्या किया, अपना सिर उठाया और अब क्या है, बादलों से भी ऊपर हो गया है। विंडस्क्रीन के शीशे पर अभी भी धुनी हुई कपास फैल गई।
अभी की धुनी हुई कपास फैल गई। फिर वहाँ धुआं होने लगा और दिन दोपहर सड़क अंधेरे में कहीं गुम गई। ड्राइवर ने वाइपर चला दिया और सामने वाली पीली बत्ती जला दी। पीली बत्ती को रोशनी धुएं और धुंध को भेदती हुई रास्ता बनाने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उनके कार के आगे, जो उनके कार का शीशा था, उस पर कपास जैसी, मतलब रुई जैसी धुंध छा गई। और फिर क्या हुआ, वहाँ धुआं होने लगा और दिन दोपहर सड़क पे अंधेरा छा गया। और ड्राइवर ने वाइपर चला दिया और जिससे क्या हुई, सामने वाली और साथ में पीली बत्ती जला दी लाइट गाड़ी की, और पीली बत्ती की रोशनी की वजह से आगे रास्ता दिखने लगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।